बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आ रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज भी दिख रहे हैं कुछ मिक्स्ड। माफ कीजिएगा। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। अभी जो हमने नंबर्स देखे ये सब एक तो नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। और ये अभी पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स देखे थे, यहाँ पे हमने वही सेम नंबर्स हमें यहाँ पे इस कॉलम में दिखने वाले हैं कि कल क्या बाय सेल हुआ था इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। उससे एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी ओवरऑल, जिसमें इसको ऐड करेंगे हम। एक दिन पहले की पोजीशन वाला ये कॉलम है, इन दोनों को ऐडअप करके टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है फ्राइडे शाम से लेके कल यानी मंडे मॉर्निंग तक के लिए, तो वो इस कॉलम में, टुडे कॉलम में आ रही है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो देखिए 10,000 लॉट्स का रिटेलर बाय करके गए हैं और 26,000 लॉट्स उनके लॉन्ग हो गए अभी। एफ को देखें तो उनके 23,000 लॉट्स लॉन्ग हैं और एफ लगातार सेलिंग बनाए हुए हैं अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। 10,000 लॉट्स की उनकी सेलिंग आई है, तो उनके अब 12,000 लॉट्स की लॉन्ग रह गए हैं सिर्फ। और 153 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, 15,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर की 1,10,000 लॉट की बाइंग आई है, 2,67,000 लॉट्स लॉन्ग में है, वो 72,000 लॉट्स की सेलिंग करी है। एफ ने वापस 1,02,000 लॉट्स लॉन्ग में आ गए हैं, वो 38,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं। प्रोज उनके हो गए टोटल 3,70,000 शॉर्ट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे प्रॉब्लम कंटिन्यूड है। सिर्फ 13,000 लॉट की बाइंग आई है क्लाइंट्स की तरफ से। 5,79,000 लॉट पुट के अभी भी नेकेड सेल हैं उनके, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। और ऑलमोस्ट 6,000 लॉट्स की डीआईएस ने पुट बाइंग की है, 1,18,000 लॉट पुट लॉन्ग है। कुछ पुट की सेलिंग करी है एफ ने फाइनली 40,000 लॉट्स की। 3,77,000 लॉट उनके अभी भी पुट लॉन्ग में। 21,000 लॉट लॉन्ग हैं, लॉन्ग करके गए हैं। प्रोज उनके 84,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स से हल्की सी खबर अच्छी आती हुई कि 10,000 लॉट्स एफ ने कवर किया, अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में 38,000 लॉट्स। और स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि 41,000 लॉट्स और 12,000 लॉट्स, यानी स्टॉक कॉल के अंदर भी रिटेलर थोड़े बियरिश गए हैं और पुट के अंदर भी, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मार्केट के लिहाज से, क्योंकि स्मार्ट मनी थोड़ा सा बुलिश ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करके गई है। चलिए चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या दिखाई दे रहा है। सो कैश मार्केट का डेटा आप देख सकते हैं कि 800 करोड़ का बाय है डीआईएस का और 1,300 करोड़ का सेल है एफआईआईज का। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि 500 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स भी करके गए हैं, तो माफ़ कीजिएगा बाइंग रिटेलर्स करके गए हैं। सो अभी भी एफ की जो सेलिंग है कैश मार्केट में कंटिन्यूड है। देखना ये है कि कब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होती है दोबारा से। चलिए अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम। और निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया झूला झुलाया। मार्केट ने काफ़ी जो उम्मीद थी कि नीचे मार्केट जाएगा ज़रूर और फिर उसके बाद रिकवर करेगा साइडवेज जा करके, अच्छा रिकवर किया। लेकिन रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स थे एग्जैक्ट उन्हीं जगह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन ली और नीचे की तरफ आए। जो लेवल्स हमने 19,800 और 45,000 के लेवल्स दिए हुए थे, उन्हीं दोनों से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिली। और इसके मैसेजेस भी मैंने टाइमली टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए थे कि जो लोग प्रॉफिट में आ गए हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करें या ट्रेल करें, क्योंकि रिजेक्शन के पास से जो है मार्केट गड़बड़ करने का पूरा चांस रखती है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग बनती है कल के लिए और कहाँ पे सेलिंग। 674 पे हुआ है मार्केट क्लोज, 19674। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो 700 के ऊपर बाय करने में दोस्तों सबसे बढ़िया मुझे बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लैरिटी है कि यहाँ पे एक अच्छा चेंज इन ओआई है, अच्छा टोटल ओआई है। इसके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे 19,800 तक का वापस से टारगेट मिलने की उम्मीद है। और क्वांटिटी करेंगे हम डबल जब 19,800 हम क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो मेजर हर्डल है बुल्स के लिए वो है 19,800 को काटना, और उसके बाद सेकंड हर्डल है कि उसके ऊपर क्लोज करना। मार्केट जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर बुल्स विल कम बैक और उनका फिर से एक अपर हैंड होता हुआ दिखाई दे सकता है।
सेलिंग कहाँ पे करनी है? सेलिंग के लिए बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि 19,700 के नीचे कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देगा तो वहाँ पे हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। टारगेट कैन कम एज मच एज 19,500, वो टारगेट भी अभी आ सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव कंटिन्यू रहे तो। आगे देखते हैं निफ्टी की जो नेक्स्ट ऑप्शन चेन है, फटाफट उसको देख लेंगे। उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें, और नेक्स्ट मंथ की भी देख लेते हैं तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो यानी जो हमारा व्यू है वो करंट ऑप्शन चेन के हिसाब से दैट विल कंटिन्यू। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 28 सितंबर की, जैसे मैंने बोला कि सेम एक्सपायरी है। 44,612 44612 पे मार्केट क्लोज हुआ है। काफ़ी इन द मनी पुट्स थी तो एक बार मार्केट को एडजस्ट करने के लिए नीचे जाना ही था। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, और 44,600 के ऊपर लॉन्ग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। 100 पॉइंट के टारगेट है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 44,800 पे है। इसके ऊपर निकले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ेगा, वहाँ पे हल्की सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन जो क्वांटिटी बढ़ानी है हमें वो बढ़ानी है 45,000 के निकलने के ऊपर। तो वहाँ पे बनता है मेन गेम। हालांकि 44,800 के बाद बुल्स को सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, येस वी कैन डू इट, लेकिन यहाँ पे बड़ा भूत बैठा हुआ है। अगर ये निकलने देगा, यहाँ पे देखिए मेनली प्रोज की राइटिंग है, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कॉल ज़ीरो हो जाए, इसलिए वो बार बार कोशिश करेंगे यहाँ से रिजेक्ट करने की। लेकिन पॉइंट ये है कि बुल्स भी कम नहीं है। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो अभी भी बुल मार्केट के अंदर ही हम लोग, तो ये लेवल भी इजीली टेक आउट हो जाएगा। देखिए काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है इन द मनी ऑप्शन चेन के अंदर। कुछ पुट साइड पे ये देखिए काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ इन द मनी पुट्स जरूर कैरी हुई है। तो 44,600 के नीचे ही कोई भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 44,500 500 का पहला रहेगा टारगेट, फिर उसके बाद 44,300 पे हल्की सी सपोर्ट है, उसके बाद सीधा फिर हमें 44,100 एंड देन 44,000 तक का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट कल किस तरीके से दिखाई देती है। हालांकि SGX जो क्लोज हुआ है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 19,732 पे आई है क्लोजिंग। जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार, फिन निफ्टी बिल्कुल निफ्टी के लेवल्स को क्रॉस कर रहा है। जो लेवल निफ्टी छोड़ता है तो उसको फिन निफ्टी पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो अब लेवल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि ऊपर की तरफ 750 के ऊपर लॉन्ग करना है, और 50-50 पॉइंट के टारगेट से यहाँ पे हर लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन सपोर्ट उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि 750 के नीचे हम कहीं पे भी शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे भी 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी टारगेट अकॉर्डिंगली हमें लेकर के चलने। तो 750 का जो लेवल है वो हमारे लिए यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल बनता है। मिड कैप निफ्टी जिसकी कि कल एक्सपायरी है अब तो उसकी बात करेंगे। 9059 ये एक रेंज में घूम रहा है लगातार बार बार, तो यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने की बड़ी तैयारी हो रही हो। ऊपर की तरफ 9050 का लेवल रहेगा, उसके ऊपर देखिए आप रेजिस्टेंस कहाँ पे है 9075, ये 25-25 पॉइंट के टारगेट है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 9125 और 9150 पे है। तो ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इतना इजी नहीं होगा बुल्स के लिए। सिमिलरली मेजर सपोर्ट जो है वो 8975 और 9000 पे बनी हुई है। इसमें भी 9050 के लेवल को हम मेक और ब्रेक लेवल पकड़ सकते हैं, और इसके नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड देखना है और ऊपर जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को कंक्लूड। उससे पहले हम रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, इसके बिना हम अपने वीडियो को, अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार जो दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड संडे को हुई, जो लोग एनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी उनको लगातार हमारा लाइव एनालिसिस और सपोर्ट मिल रहा है। और आप लोग भी अभी एनरोल करते हैं तो वेबिनार के अगले 2 महीने तक आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक और वेबिनार की डिटेल सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए लगातार इन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी डाइल्यूट किया FIs ने। सिर्फ 12,000 इंडेक्स फ्यूचर्स रह गए हैं इनके, कॉल भी बहुत कम रह गई है। हालांकि जो कल का कॉल का डेटा है वो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है, उसमें कुछ शायद हिडन गेम हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब देखिए इनकी कॉल बाइंग है 2,20,000, उसके अगेंस्ट कॉल सेलिंग है 2,93,000।
अब यहाँ पे पुट में भी कुछ ऐसा ही गेम हो रहा है, लेकिन पुट की बाइंग जो है कम है और पुट की सेलिंग ज़्यादा है। यानी पुट के अंदर तो बड़ा क्लियरली वो लोग बुलिश साइड पे ओवरऑल गए हैं, लेकिन कॉल इन्होंने 2,20,000 बाई करी है, तो कहीं हल्की फुल्की भी अगर वर्ल्ड मार्केट की सपोर्ट बनी, हालांकि सेलिंग ज़रूर है उसके सामने, लेकिन कहीं पे भी अगर हल्की फुल्की वर्ल्ड मार्केट की सपोर्ट मिली तो ये ऊपर के ट्रेंड्स भी हमें टूटते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल हम रूल आउट नहीं कर सकते। 60-40 टाइप का डेटा अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी एक दो चीज़ें और थोड़ी सी पॉजिटिव आती हुई दिखी हैं कि जो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी आना, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर्स का वापस से बियरिश होना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा रिलीफ जो है बुल्स के लिए इसमें डेटा के अंदर दिखाई देता है। कुछ एक चीज़ें और हैं जो कि थोड़ा सा डेटा के हिसाब से हमें देखनी ज़रूरी है, जैसे प्रोज की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, यानी ईजी नहीं होगा बाज़ार का ऊपर निकलना। और दूसरी बात ये कि एफआईज भी बहुत बड़े लोडेड नहीं है इस समय पोजीशन से कि कोई बहुत अच्छे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग हो या फिर कॉल्स बहुत ले रखी हों, तो ऐसा भी नहीं है। तो यानी कोई अप मूव आएगा तो वो फिर या तो बहुत ज़्यादा साइडवेज जाने के बाद आएगा, या फिर अप मूव आने के बाद बाज़ार साइडवेज जा कर के फिर ही ऊपर निकलने की करेगा, ताकि जो इनकी नेगेटिव पोजीशंस है या फिर जो इनको पोजीशन एक्यूमुलेट करनी है उसका इनको टाइम मिल सके। सीधा सीधा बाज़ार जो है ऊपर की तरफ फटता चला जाए, वो सिनेरियो बिल्कुल भी कल के डेटा के अंदर नहीं दिख रहा है अभी। यानी मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती है साइडवेज में, ताकि ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करें और बियरिश से बुलिश साइड पे आएँ, तभी बाज़ार एक ढंग की तेज़ी पकड़ेगा। तो जो लेवल ऊपर के हैं वो रेजिस्टेंसेस टूटना इतना ईजी नहीं लग रहा, अभी वो रेजिस्टेंस बनी रहनी चाहिए। अगर वो टूटती है तो फिर बिल्कुल लाइट मोड में बाज़ार ऊपर निकलेगा, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बाज़ार के लिए अच्छा नहीं होगा। सेकंड हाफ में टूटे तो बेटर है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि एटलीस्ट इन्होंने फर्स्ट हाफ में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाज़ार को लेकर के कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।